नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा जो होनी है उसके लिए हम जीके का जो स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं डेली शाम 5:30 बजे, उसका आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत भी उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस जिले में प्रागैतिहासिक स्थान चिरांद स्थित है। आपको पता है कि चिरांद जो है एक क्या है, प्रागैतिहासिक स्थान है, बिहार में स्थित है, जो कि सारण जिले में है। ठीक है। बिहार में मिले मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो जो मौर्य अभिलेख मिली हैं बिहार में, उसका जो भाषा था वो था प्राकृत। और बिहार में मिले मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी थी, तो वो थी ब्राह्मी। याद रखिएगा। ठीक है, अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत और लिपि जो थी वो थी ब्राह्मी। बिहार में गुप्त काल के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं, तो है संस्कृत। ठीक है, बिहार में गुप्त काल के जो अभिलेख है उसकी भाषा है संस्कृत। बोधगया में मिले अभिलेखों में किस देश के भिक्षुओं का उल्लेख है। तो इसमें जो उल्लेखित है वह श्रीलंका के भिक्षुओं के बारे में उल्लेखित है। बिहार के किस भाग में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं, तो है नालंदा। बिहार के पुरातात्विक स्थलों को जो मान्यता दी गई वह कौन से वर्ष मिली, तो ये मिला है 1861 ईस्वी में। राष्ट्रीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एक कनिंघम को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप देख रहे होंगे बीपीएससी और बिहार एसएससी के साथ साथ सीडीपीओ में जो पेपर आता है इस बार जो आया है उसमें आप क्वेश्चन का ट्रेंड देखकर समझ सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बोधगया में स्थित बहुत ही मंदिर की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ बहुत की जगह पे हो जाएगा बौद्ध, जो बुद्ध की मंदिर है। ठीक है, बुद्ध की जो मंदिर है बोधगया में, उसको किसने खोजा था, तो ये कनिंघम। ठीक है, बोधगया में स्थित बुद्ध की मंदिर की खोज कनिंघम ने किया था। गौतम बुद्ध ने किसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था, तो आम्रपाली को। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ थी। कनकपुर में इब्राहिम लोदी के साथ किसका युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था बहार खां नुहानी का। ठीक है, कनकपुर में इब्राहिम लोदी के साथ जिसका युद्ध हुआ था वो था बहार खां नुहानी। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो था दाऊद खां करारानी। याद रखिएगा, दाऊद खां करारानी बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान था। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया, कौन से वर्ष, तो 1576 में। पहला मुगल शासक जिसने राज्याभिषेक पटना में करवाया था या जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो था फर्रुखसियार। ठीक है। और बिहार में कदारिया संप्रदाय के पहले संत कौन थे, तो था अली शेर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो ये बांकीपुर में हुआ था जो कि पटना में है। ठीक है, अभी ये नियर अबाउट गांधी मैदान। ठीक है। बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, सरफराज हुसैन को। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो किया था वह कौन से वर्ष किया था, 1917 में। ठीक है, गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित कब हुई थी, 1931। ठीक है, इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण और इसकी स्थापना या गठित कह लें 1931 में हुआ था। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे, तो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार समुद्र से किस जल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है इलाहाबाद हल्दिया। ठीक है, या यहाँ पे गंगा भी कह लें, समुद्र या गंगा। ठीक है, तो ये होगा बिहार जो जुड़ा हुआ है जल मार्ग से वो है इलाहाबाद और हल्दिया। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सोमेश्वर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 880 मीटर। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, किशनगंज। सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहाँ होता है और सबसे कम वर्षा जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अरवल। ठीक है, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और वैसे आपको देखेंगे तो आपको औरंगाबाद दिखेगा, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अरवल हो जाएगा। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। एड्स का नामकरण कौन से वर्ष हुआ था, 1982 में। शरावती वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, यह कर्नाटक में। ठीक है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है, श्रीलंका। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने आरंभ किया था,
अलाउद्दीन खिलजी। जनगणना का विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 को, ठीक है, 1921 को जनगणना का विभाजन वर्ष कहा जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सल्तनत, अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का पहला वो गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो था गयासुद्दीन। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि, अभी हम लोग जैसे कि अगर आप पेपर भी लिखते हैं तो एक रोमन जिसमें कि इंग्लिश को हम लोग यूज करते हैं और दूसरा देवनागरी जिसमें कि हम लोग हिंदी को लिखते हैं, है ना। तो ये देवनागरी लिपि जो है इसका प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी को ही आधुनिक रूप देवनागरी लिपि माना जाता है, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। लेवेंटर किस देश की ठंडी स्थानीय पवन है? पहले तो जानिए कि ये लेवेंटर जो है ये क्या है? ठंडी स्थानीय पवन है और ये किस देश की है? स्पेन की है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है क्रेटर। क्या कहलाता है? क्रेटर। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 80 के तहत। और कब? 3 अगस्त 1952 को। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा का किला जो है उसके अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक पौधे का दूसरा उगने वाला, एक पौधे पर, ठीक है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर उगने वाला दूसरा पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट, ठीक है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला जो पौधा होता है वह एपीफाइट कहलाता है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में, ठीक है। कब बने थे? 1924 में। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। एक सभी क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं बीपीएससी में और बिहार सीडीपीओ में पूछा गया, ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा का अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया गया था मोगलीपुत्र 30 के द्वारा, ठीक है। और ये कब आयोजित हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था 1733 में। इस क्वेश्चन को भी सीडीपीओ में पूछा गया। एक क्वेश्चन सीडीपीओ में ही आया था कि एक्सरे में एक्स का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है अज्ञात, अननोन, ठीक है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पार्ट 4 के अंतर्गत आपको दिए गए और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे और इससे आप इजीली रिवीजन भी कर सकेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को भी मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।